नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर से वेलकम करेंगे आप और कारोबार ऑन बिजनेस प्लस। हमारे साथ मौजूद में सोमा बुखारी, प्रेसिडेंट कंज्यूमर फोरम। हुमा, ये बताइएगा, आपने कहा कि इस वक्त हम जो देखते हैं वो हेल्थ के इश्यूज़ को देखते हैं और किस तरह की क्वालिटी कमोडिटीज़ की उसको देखते हैं। मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बाकी इशूज़ के लिए फिर किस तरीके से आवाम के वो सॉल्व होंगे? आवाम का सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी। देखिए, और पानी के हवाले से हमने इस इशू को इतनी बार हम सामने लेकर आए हैं कि आपके यहाँ एक तो गंदा पानी और एक तस्वुर ये हो गया है कि शायद हम नलों से साफ़ पानी नहीं पीते। लेकिन अफसोस इस बात के लिए होता है कि जब हम ड्रिंकिंग वाटर के नाम पे बॉटल वाटर्स को देखते हैं और हम ये समझते हैं कि इन बॉटल्स में साफ़ पानी शायद पीने को मिल रहा हो, लेकिन अगर उन्हें भी घरों के नलों से भरा जाए या उन्हें बोरिंग करके पानी लिया जाए या हमारी वाटर बोर्ड की लाइंस को तोड़कर और इस तरह के कारखाने बनाए जाएं, चलाए जाएं, तो फिर अगेन हम उसी चीज़ के लिए एक और धोखे का शिकार हो रहे हैं। और इस बात की बहुत दफ़ा निशानदेही की गई और बार बार इस मसले को उठाने की वजह से हमने ये भी देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो मार्केट में अवेलेबल सारे ऐसे बॉटल ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को चेक करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कंपनीज हो। लेकिन पिछले 6 महीनों से हमने भी बार बार उस जानिब तवज्जो दिलाई है, लेकिन हमें अब तक मार्केट में उस कमेटी का एक्टिव रोल नज़र नहीं आया, कहीं उनका हमें इंस्पेक्शंस नज़र नहीं आए। तो बात यह है कि हम कमेटीज़ बनाते जाएं, हम लोगों को बताते जाएं, लेकिन अगर उसका हम ग्राउंड पे कोई फ़ायदा नहीं देखते, अगर हम सारिफ के हक में उसका फ़ायदा नहीं देखते और उसमें उन जिम्मेदारान को जो इसी वादे पे पार्लियामेंट्स में जाके बैठते हैं कि हम आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो फिर हम ये सवाल बार बार उठाते हैं कि हमारा काम तो इसकी तरफ आपको आगाह करना था, इख्तियारात इसे बेहतर करने के आपके पास हैं। तो आप जो हर प्लेटफॉर्म पर सारिफ और आवाम की बेहतरी के लिए वादे करते हैं, तो वादे पूरे होने की सूरत कितनी परसेंट आबादी को कराची में यूजेबल वाटर इन टैप्स अवेलेबल है? बहुत कम, और इसीलिए हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखें ना, परसेंट कुछ अंदाजा है जो नलों से पानी पीते हैं, एक बड़ी तादाद, मेरा ख्याल है कि हम अगर देखें तो कम से कम 60% से ज़्यादा आवाम जो है वो नलों से पानी पीती है। और बहुत जगहों पे जो उन्हें पानी ख़रीदना पड़ता है उसकी वजह ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है और मजबूरन फिर उन्हें पानी खरीद के पीना एक मोनोपोली है। मतलब आप नहीं समझती, एक मोनोपोली है, आप जो है हम आपके नलों में साफ पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे ताकि बड़े बड़े जिनके इंटरेस्ट हैं वो अपने प्लांट्स लगा सकें और फिर वहाँ से मुनाफा कमा सकें। बिल्कुल है, तो किस तरीके से आप इस मोनोपोली को जो है वो खत्म करेंगी? बहुत आपको ह्यूज फोर्स दरकार है। ह्यूज फोर्स दरकार है। हमारे यहाँ फोर्स भी है, हमारे यहाँ फंड्स भी हैं। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओज जो हैं जो गवर्नमेंट इदारों को फंडिंग करती हैं इसीलिए कि पानी साफ मैसर हो, और हमारे यहाँ पूरा वाटर बोर्ड है जिसको इस बात को यकीनी बनाना है कि पानी की सप्लाई जिस चेन से हो रही है वो इतनी मजबूत हो कि उनके जब उनके जरिए पानी घरों में आया जाए तो बिल्कुल साफ हो। यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन फिर हम कई ऐसे ग्रोथ देखते हैं और कई ऐसी जगहों की हमने और बहुत से लोगों ने निशानदेही करवाई है कि जहां उन्हीं लाइंस को तोड़कर और कारखाने बनाए गए और वहां पर वही पानी को फरोख्त किया जा रहा है। सब काम देखिए इसी शहर के बीच में हमारे आपके घरों के दरमियान है, क्योंकि इस तरह के कारखाने इंडस्ट्रियल एरियाज में कम होते हैं और रेजिडेंशियल एरियाज में ज्यादा होते हैं। तो हमें अतराफ में रहने वाले भी खामोश नजर आते हैं, हमें उस जगह को किराए पर देने वाला मालिक मकान भी खामोश नजर आता है क्योंकि उसे ज्यादा किराया मिल रहा होता है। हमें जो मुतालिका एजेंसीज जो जिनका काम उनके सुपरविजन है वो भी हमें खामोश नजर आती हैं, और फिर हमें सिर्फ सफर करता हुआ नजर आता है वो सारिफ जो उसी नल के पानी को नल से हासिल ना करने की वजह से पैसे देकर खरीदते हैं। आवाम से आपका ज्यादा इंटरेक्शन रहता होगा, आवाम में बहुत मायूसी है जिसको आप सार्फिन कहती हैं, आवाम में बहुत ज्यादा मायूसी पाई जाती है। वो कहते हैं हमारे मसले मसाइल हल करें, हमें सोसाइटी से एसोसिएशन से कोई गर्ज नहीं है, चाहे प्राइवेट सोसाइटीज एसोसिएशंस करें या फिर गवर्नमेंट हल करे, लेकिन हमारे मसले मसाइल हल किए जाएं, और ऐसा होते हुए आवाम को नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आता, बल्कि आप ये देखिए तो हम हर क्वार्टर में महंगाई का रेशो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम चीज़ों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम से कम होता हुआ देख रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस चीज़ के इवन वो पैसे दे रहे होते हैं, वो बिजली के बिल भर रहे होते हैं, बिजली की शिकायत आम है, कारखाने नहीं चल रहे हैं। तो हम हर लेवल पे सारिफ को प्रॉब्लम का शिकार देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं के मसाइल हैं
जो आज आपको बढ़ते हुए इंतशार की सूरत में नजर आ रहे हैं, दहशतगर्दी की सूरत में नजर आ रहे हैं, चोरी डकैती की सूरत में नजर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर सारिफ परेशान है तो उसका रिटेलिएशन नहीं हो रहा है, उसका रिटेलिएशन हो रहा है, सोसाइटी में बहुत बुरे अंदाज में नजर आ रहा है। आप कितने, ठीक है जैसे पेट्रोल की सीएनजी की अगर बात कर लें वो आपका फील्ड नहीं है, लेकिन कितना इन टच रहती हैं आप इन एसोसिएशंस और अपनी एसोसिएशन के दरमियान? बिल्कुल है हमारा, क्योंकि देखिए ना, जब हम बात करते हैं किसी चीज़ की कीमत के बढ़ने की और जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी प्राइस की, तो जाहिर है हमें उसमें फ्यूल प्राइस देना पड़ता है और तब उसके लिए हमें अंदाजा होता है कि देखिए अभी जिस तरह बजट पे आपको 12 बजे तक पेट्रोल पंप्स और सीएनजी पंप्स बंद नजर आए, जबकि ये सारिफ के मफाद में किसी तरह नहीं है। बजट में अगर किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा होगा तो जाहिर है जब इजाफा होगा तो उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब तरीका है कि जब चीज़ों की कीमतों में कमी होती है तो वजह ये बनाई जाती है कि जी जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम चीज़ों की कीमत कम नहीं करेंगे, लेकिन जब इजाफा नजर आता है तो हम ये देखते हैं कि ऐलान होने के 1 मिनट के बाद आपको चीज़ों की कीमत बढ़ती हुई नजर आती है। हर चीज़ का जब आप हल ढूंढने जाएंगे और आप वजह तलाश करने जाएंगे तो आपके सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम का फेलियर है और अकाउंटेबिलिटी का ना होना है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और आपके यहाँ कोई एथिक्स नहीं होंगे, बिजनेस एथिक्स, तो आप इसी तरह की लाकानूनियन और मेल प्रैक्टिसेस को देखते हैं। अच्छा, आपके हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे हैं, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जाती हैं, वहाँ पर देखती हैं कि किस तरह से चीज़ें तैयार हो रही हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो आप देखती हैं कि कंटेमिनेशन का फैक्टर है, कितने उसको फॉलो अप करती हैं आप? लेके गए किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन को अपने साथ, कितने आपने ताले लगवा दिए फैक्ट्रीज की अगर बात की जाए तो? देखिए, मैंने तो आपसे शुरू में यही कहा कि इस वक्त का अब तक का जो निज़ाम था उसमें फौरी तौर पर कारखानों को बंद करने का या उस जगह को सीज करने का इख्तियार नहीं था कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास। तो हमें यही मायूसी होती थी कि सारा बुरा काम होते हुए हम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, लेकिन हम इसे फिलफौर रुकवा नहीं सकते। लेकिन हमने न सिर्फ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए बल्कि कई प्रोग्राम्स फॉलो, जिस तरह मैं पानी की बात कर रही हूँ या मसाला जात की हम बात करें, तेल और घी की बात करें, इसको हम फॉलो अप में रखते हैं क्योंकि ये वो चीज़ें जिनका हर सारिफ को इस्तेमाल करना होता है, इसकी मकदार कम या ज़्यादा की जा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम उस चीज़ में ये कभी नहीं देखते कि अच्छा अगर ये काम की हमने निशानदेही कर दी थी और हम इसके फॉलो अप पे आए तो ये काम पहले से कदरे बेहतर हो गया। हाँ, अगर हम एक ओवरऑल डाटा निकालते हैं तो मुख्तलिफ काम करने की वजह से और उसको मुस्तकिल बुनियादों पे करने की वजह से हमें एक परसेंटेज नजर तो आती है कि अगर सैंपल्स पहले जितने उठाए जाते थे उसमें इतने सैंपल्स फेल हुए तो आने वाले वक्तों में उसका रेशो कम होता चला जाता है। लेकिन आबादी इतनी बड़ी है और ये गलत काम करने वाले अफराद इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि इनको एक बहुत मुस्तकिल सिस्टम की ज़रूरत है इस काम को रोकने के लिए। ये चंद अफराद की कोशिश है, शायद इसके असरात तो हों लेकिन बहुत मामूली हों। आपके सोसाइटी मेंबर्स की क्रेडिबिलिटी कौन चेक करता? देखिए, वो तो खुद हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी के नाम पर किसी इंसान ने ऐसा काम किया जो दरअसल मैल प्रैक्टिसेस के ज़मरे में आ जाएगा तो हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करेगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन सार्फिन को अपने वॉलंटियर के तौर पर शामिल करें कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो अपने इलाके में कंज्यूमर राइट्स के हवाले से कैसे बेहतरी ला सकें। कितने % वुमेन जो है वो आपके साथ हैं इस वक्त? ख़वातीन की तो एक बड़ी तादाद साथ है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन इशूज़ का तो उसका सबसे बड़ा शिकार ख़वातीन ही होती हैं और ज़ाहिर है वो जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि जब घर पर आप किसी चीज़ को लेकर आते हैं और हम एक घर में अशिया ज़रूरत की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी कंज्यूमर एक औरत ही है, जिसकी वजह से बाकी लोग उनका प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। आप मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जाती हैं, आप देखती हैं चाइल्ड लेबर के भी इशूज़ हैं, कुछ इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट एक्शन? इसके अगेंस्ट तो मुस्तकिल काम हो रहा है, लेकिन बात यह कि हमारे यहाँ गुर्बत का रेशो जितना ज़्यादा है और जो हम देखते हैं एक आबादी का तनासुब, तो हमें एक घर में कई बच्चे नज़र आते हैं कि जिनको खिलाना किसी एक फ़र्द वाहिद की बस की बात नहीं है। तो वही तो बात है कि सिस्टम इतनी जगहों से ख़राब हो चुका है कि हम अगर किसी एक इशू को उठाएंगे तो उसका हल सिर्फ उस मसले की सूरत में नज़र नहीं आता, फिर आपको पीछे कई चीज़ों को बेहतर करना होता है। आपने कहा सिस्टम जो है वो इतनी जगहों से ख़राब है, तो इन सिस्टम को एक बाउंड्री वॉल के अंदर कैसे लेके आएंगे? सियालकोट जैसे शहर है ना जहाँ पे आपको चाइल्ड लेबर नज़र नहीं आती, तो ये तो बात ही फिर वही आ जाती है कि कम्युनिटी सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा और कम्युनिटी बेस्ड काम जब तक नहीं होगा, हर इलाके के मकीन अपने इलाके में हर सूरत हाल को बेहतर करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम इसके बेहतर और तेज तर नताइज नहीं देख पाएंगे। मतलब एक बाउंड्री वॉल में अगर मैं कहूँ कि इन सारे मसाइल को पहले आप एक जगह यकजा कर लें तो किस तरीके के इक़दाम लेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो कानून है वो सख्त हो
और वो हर तरफ से कवर करे उन इश्यूज को जो एक कंज्यूमर के साथ ज्यादती का सबब बनते हैं। लेकिन हुमा, ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमने पहले ना सुनी है। लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा ना। आप बात तो सुनते रहेंगे, उसका असर आप तब देखेंगे जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो कौन कराएगा इम्प्लीमेंटेशन? आप कराएंगे, हम कराएंगे। इन मसाइल को, सार्फिन के हुकूक को अगर आपको सार्फिन के अंदर उजागर करना है और उनके फराइज भी उनको सिखाने हैं, तो इसमें जो सबसे 5 इसके पिलर्स हमें नजर आते हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, मीडिया और जिस कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं। इनमें से कोई एक अपना काम करे और 4 बाकी पिलर्स अपना काम छोड़ दें तो ये हम इसका रिजल्ट नहीं देख सकेंगे। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो हम ये 4 और 5 सेक्टर्स देखते हैं, इनको एक साथ मिलकर अपना काम करें। कितना एथिकल है? आप जो है वो हमने देखा है गाय बगाए कि आप जो है कैमरा लेके और टीम के साथ जाती हैं, कितना एथिकल समझती हैं आप किसी भी फैक्ट्री के ऊपर इस तरह रेड करना? नहीं, हम बिल्कुल इस बात की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई कदम ना हो कि जिससे जो किसी और के एक एहसास को मजरू करने का जिम्मेदार बने। तो हम हमेशा हमारी पहले वर्किंग होती है कि आया कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ख़राब काम हो रहा है, और कभी हमने जाकर ये देखा है कि वहाँ पे बेहतर चीज़ है तो हमने उसको भी पेश किया है। लेकिन उस बिजनेस से मुताल्लिका जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो हमारे साथ होते हैं, जिनका ये इख्तियार होता है कि वो वहाँ पर जाके किसी भी किस्म की चेकिंग कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिस लाकानूनियत की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, हम खुद किसी तौर पर उसके मुर्तकिब ना हो। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक जो काम कर पाए वो हर तरफ अच्छी नजर से कभी इस बात को इन कंसिडरेशन आप लेके आई? आपने भी महंगाई का भी जिक्र किया, अनएम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया, कभी ये कंसिडर किया कि वहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं तो जिन्होंने उनको काम पे लगाया हुआ उन्होंने एक भले का काम किया? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो मसाइल इतने हैं ना कि अगर एक बच्चे को काम नहीं दिया जाता तो फिर उसके घर वाले या तो उसे उठा के किसी इदारे के हवाले कर देंगे, या अगर उनको खुद उसे अपने घर में रखना है तो उसे अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो फिर आप बहबूद आबादी से चलें कि वो किस तरह लोगों को ये बताएं कि बच्चों के लिए तालीम ज़रूरी है और उनका रोजगार हासिल करना उस घर के सरबराह का काम है। हुमा, यू कम अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर लें, तब भी अगर फैक्ट्रीज के मालिकान की बात कर लें, आप समझती हैं कि इन लोगों में एथिक्स है और ये इम्प्रूवमेंट की तरफ कुछ गामजन हो सकता है? जो सबसे बड़ी शिकायत है वो यही कि एथिक्स नहीं है। और हम सारे जो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ मजहब की ये तालीम है, बल्कि हमारे मजहब की तालीम ही वही है जो एक बेहतर सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है। और ये हम दुनिया में कई जगहों पे जो इस्लामी ममालिक नहीं है वहाँ भी हम इन प्रैक्टिसेस को होते हुए देखते हैं, लेकिन अपने यहाँ हम सबसे बढ़ के इसको फरामोश कर बैठे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें, अगर मुझे कोई अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है और एक प्रोडक्ट को हम फरोख्त कर रहे हैं तो इसकी कीमत जो जायज़ हो अगर हम वो लेंगे तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर किसी भी एक कॉर्नर से काम शुरू हो जाए कि हमें क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है और हम इसकी मनमानी कीमत को हासिल करें, तो ये मामला सिर्फ एक तरफ नहीं होगा बल्कि ये पेनिट्रेट करता जाएगा पूरी सोसाइटी में। जो हम देख रहे हैं, हम चाहे शुगर का मसला लें, कोई भी, जब हम उसको निकालते हैं और उस केस को खोलते हैं तो हमें कई बड़े बड़े नाम उसके पीछे नजर आते हैं। आमद 3 मेजर स्टेप्स अगर आपसे पूछूं फॉर द बेटरमेंट ऑफ रमजान, तो क्या होंगे आपके? जो अशिया ज़रूरत हैं, जो हर सारिफ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो सारिफ ये तय करे कि वो रमज़ान में किन इजाफी अखराजात को पहले ही कम कर दे ताकि वो कीमतों में इजाफे का बायस ना बने। दूसरी बात ये कि जो अशिया ज़रूरत है उनकी कीमतों को एक सही सर्वे के बाद मुतय्यन किया जाए ताकि ना उनके होलसेलर रिटेलर्स को शिकायत हो और ना ही सारिफ को। और जब ये 2 काम कर दिए जाएं तो फिर उस सिस्टम को जो मजिस्ट्रेट्स हैं या जो उस चीज़ को सुपरवाइज करेंगे उनको इतनी बड़ी तादाद में इतना अटेंटिव और इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं और ये बताएं कि बहरहाल कानून की अपनी एक सुपरविजन है और उसका अपना एक कंट्रोल है जिसकी जद से कोई बाहर नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये देखते रहेंगे कि लोग कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं और उनको निकलने के रास्ते मिल रहे हैं, तब तक हम सारिफ के हुकूक को प्रोटेक्ट होते हुए नहीं देख सकते। इन द नेक्स्ट 5 years हमारी कंज्यूमर सोसाइटी, हमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी कंसिडर योर सोसाइटी एज आवर्स, तो हमारी कंज्यूमर सोसाइटी इन द नेक्स्ट 5 years कहाँ खड़ी होगी? शायद हम बहुत हद तक अर्बन एरियाज में इस बात की अवेयरनेस फैलाने में कामयाब हो जाएं और हम हुकूमत से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ ऐसे लॉज को फौरी तौर पर न सिर्फ नाफिज करेंगे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट को यकीनी बनाएंगे जो कंज्यूमर के बुनियादी 2-3 मसाइल को फौरी तौर पर बेहतर कर सकें। क्योंकि जब ये 2-3 मसाइल बेहतर होंगे और कंज्यूमर
इस बारे में अवेयर होगा तो फिर आइंदा आने वाले 10 सालों में हम कई दीगर इशूज की बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं। हुमा बुखारी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you for your नाज़रीन, ये appreciation. था आज का आप और कारोबार। यू कैन राइट टू अस live.wire@businessplus.tv। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस प्लस।